कनाडा दुनिया का वो मुल्क है जहां लोग सोचते हैं डॉलर पेड़ों पर उगते हैं, लेकिन आज 2026 में मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जो ना YouTube दिखाता है, ना ऊबर एड्स में होता है, ना इमिग्रेशन एजेंट्स बताते हैं। क्या ऊबर ईट्स 2026 में फुल टाइम करके इंसान इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकता है? क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स का काम है या फिर न्यू इमिग्रेंट मजबूरी में कर रहे हैं? आज के वीडियो के एंड तक आपको रियल वीकली इनकम, फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, टैक्स का पूरा सच और ये फाइनल जवाब मिलेगा। ऊबर ईट्स 2026 फुल टाइम करना चाहिए या सिर्फ पार्ट टाइम? 2026 बस आने ही वाला है। इन्फ्लेशन ने लोगों की कमर तोड़ दी, रेंट आसमान पर है, ग्रोसरी ने घर का बजट तबाह कर दिया है और ऊपर से इकोनॉमी का वो गोल्डन टाइम भी खत्म हो चुका है जहां ऊबर एक ड्रीम जॉब होती थी। आज का वीडियो हर उस बंदे के लिए है जो ऊबर ईट शुरू करना चाहता है, जो ऑलरेडी फुल टाइम कर रहा है, जो सोच रहा है भाई और कोई ऑप्शन नहीं। आज मैं आपको कोई हवाई बात नहीं बताऊंगा, सिर्फ वो बोलूंगा जो ग्राउंड पर हो रहा है। 2026 में ऊबर ईट्स का सिस्टम पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। पर डिलीवरी बेस पे और कम हो चुकी है। बूस्ट और सर्च सिर्फ रश आवर्स तक लिमिटेड हैं। टिप्स पर ड्राइवर्स पूरी तरह डिपेंड हो चुके हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ऑर्डर्स ज्यादा मिल रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत कम मिलते हैं। रेस्टोरेंट्स का वेट टाइम डबल हो चुका है। अपार्टमेंट डिलीवरीज जो है भाई वो एक नाइटमेयर है बिल्कुल। पार्किंग टिकट्स का भी रिस्क लगा रहता है। सबसे डेंजरस चेंज, ड्राइवर्स की सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। हर गली में 5 डिलीवरी ड्राइवर्स घूम रहे होते हैं मिनिमम। ऑर्डर एक होता है, लोग 10 पहुंच जाते हैं वहां पर। अब मैं आपको सिटी वाइज इनकम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये सब ग्रोस इनकम है, टैक्स और एक्सपेंसेस से पहले का पैसा। बात की जाए टोरंटो की तो 25 से 30 आवर्स में आप समझ ले कि 320 से $450, 50 से 55 आवर्स जो कि फुल टाइम है उसमें बनेंगे आपके $580 से $780। अब वैंकूवर की बात की जाए तो सेम 25 से 30 आवर्स में 340 से 480, फुल टाइम 600 से 820। अब कैलगरी एडमिंटन में जो है सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। 25 से 30 आवर्स जो है सिर्फ 280 से $400 और फुल टाइम जो है 520 से 720। अब स्मॉल सिटीज की बात करें जिसमें लंदन, विंडसर, रेड डेयर, 20-30 आवर्स 220 से 330, फुल टाइम 420 से 620। ये नंबर्स 2024-2025 से भी नीचे गिर चुके हैं और ये सब तब होता है जब आप 7 दिन काम करें। जी हां, नो डेज ऑफ। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की, जिसमें सबसे बड़ा है फ्यूल का एक्सपेंस। डेली के समझ लें आपके $20 से $35, वीकली 110 से $180 और मंथली जो एक्सपेंस है गैस का वो है 480 से $750। अब इंश्योरेंस की बात की जाए तो मंथली लगता है जी $200 से $300। जो यंग ड्राइवर्स हैं उनके लिए 350 प्लस भी इजीली हो सकता है। जो मेंटेनेंस है ना आपकी वो हिडन किलर है। आप यकीन करें मेंटेनेंस सबसे ज्यादा गाड़ी की आपको मारती है। ऑयल चेंज समझ लें आपका $90 से $140, सिंथेटिक ऑयल चेंज। ब्रेक पैड्स अगर चेंज करने 450 से $700। टायर्स इफ नीडेड 800 से $1200 और सस्पेंशन का इशू भी आता है, बहुत कॉमन है। मंथली एवरेज 120 से $180। फोन का हिसाब किताब करें, फोन हो गया आपका, इंटरनेट डाटा हो गया, $60 से $100 मिनिमम होता है पर मंथ। पार्किंग टिकट्स और फाइन्स का इतना खतरा होता है क्योंकि आप गाड़ी को फटाफट बस खड़ी करते हैं और जाके डिलीवरी करके आ जाते हैं। एवरेज ड्राइवर जो है वो $30 से $80 पर मंथ रिपोर्ट हुआ है जिसको टिकट्स मिले हैं। और टैक्सेस सबसे बड़ा धोखा है, ये याद रखिएगा कि इसमें टैक्सेस का बहुत बड़ा धोखा है। ऊबर ईट्स यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड 15% इनकम टैक्स, 5% सीपीपी, 2 से 3% अदर टैक्सेस, टोटल 20 to 25% डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब फुल टाइम की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो फुल टाइम काम करते हैं 55 आवर्स आपके कहीं नहीं गए, जिसमें वीकली ग्रोस आपका बनता है ऊबर ईट्स में $700। अब उसमें एक्सपेंसेस देख लें आप, गैस हो गई 150, इंश्योरेंस वीकली $60, उसको आप फिर मंथ में कैलकुलेट कर लो। मेंटेनेंस $35, फोन का बिल $18, टिकट्स एवरेज जो है वो $10 लेके चले आप मिसलेनियस में। आई नो कि बहुत अच्छे ड्राइवर्स भी हैं लेकिन ये प्रॉब्लम रहती है। टैक्सेस जो है 22%,
यानी कि $154। टोटल वीकली एक्सपेंस आपका बनेगा $427। नेट इनकम 700 माइनस 427 बचा क्या 273 पर वीक। 55 आवर्स के बाद आवरली बन रहा है मेरे दोस्त $4.90 पर आवर। ये कनाडा का लीगल मिनिमम वेज भी नहीं है। खाली ओंटारियो में ही लीगल मिनिमम वेज अभी $17.20 के कुछ करीब है। अब पार्ट टाइम की बात करूं तो 22 घंटे आप लेके चले मिनिमम पार्ट टाइम लोगों के लिए। वीकली ग्रोस इनकम $320। एक्सपेंसेस पे आए तो गैस है 55, इंश्योरेंस है 25, मेंटेनेंस $10, टैक्सेस $60। टोटल एक्सपेंसेस हो गया जी $150। नेट इनकम कितनी बनी? $170 पर वीक। आवरली क्या बना? $7.70 से $9 के दरमियान में। पार्ट टाइम में कहता हूं अब भी थोड़ा जिंदा है, लेकिन फुल टाइम प्रैक्टिकली फाइनेंशियली सुसाइड बन चुका है। अब उबर ईट्स फुल टाइम पे नाकाम क्यों हो रहा है? आपका कार 2 साल में जंक हो जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है, स्लीप पैटर्न आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेदर का बहुत बड़ा रिस्क है। जिस दिन वेदर ज्यादा खराब होगा उस दिन इतने ऑर्डर्स आते हैं कि आप वैसे ही परेशान हो जाए। इनकम अनप्रेडिक्टेबल है, फ्यूचर इसका जीरो है। लोन अप्रूवल बहुत मुश्किल से आपको मिलता है। मेंटल डिप्रेशन बहुत कॉमन है इस फील्ड में जब लोग आते हैं और उनको कोई और जॉब नहीं मिल रही होती। फुल टाइम उबर ईट्स 2026 में करियर नहीं है दोस्तों, सिर्फ मजबूरी है। याद रखिएगा मेरी बात, ये करियर कभी भी नहीं है, किसी का भी करियर नहीं है। एक साहब ने कमेंट किया था कि वो 2 साल से उबर कर रहे हैं, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि सर आप दूसरी जॉब ढूंढिए, कोई प्रॉपर करियर ढूंढिए। ये करियर नहीं है आपका, ये एक टाइम पीरियड है गुजारने के लिए जब तक आपको प्रॉपर जॉब नहीं मिल जाती। अब याद रखिएगा एआई ऑर्डर बैचिंग ने ड्राइवर्स का टाइम वेस्ट बढ़ा दिया है। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी का प्रेशर बहुत होता है। नो वॉशरूम एक्सेस है। टिप बेटिंग यानी कि टिप दिखा के बाद में हटा देते हैं। फॉल्स कस्टमर कंप्लेंट्स, अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाता है विदाउट एनी रीजन। सपोर्ट सिस्टम हम सबको पता है कि कितना ही बेकार है, स्ट्राइक पर कोई असर नहीं होता। इसी वजह से 2026 में बेटर ऑप्शन है आपके लिए वेयर हाउस, फैक्ट्री, Amazon सिक्योरिटी जॉब्स, ट्रकिंग की जॉब्स। ट्रक का लाइसेंस लीजिए, पैसे आपको अच्छे मिलेंगे उसमें। लोग उबर ईट्स छोड़ रहे हैं। याद रखिएगा कि ये एक ऐसा काम है जो टाइम बीइंग आप कर रहे हैं, इसको करियर मत समझिएगा। आपको कंफर्ट मिल रहा है तो याद रखिएगा कि जितना कंफर्ट मिलेगा उस चीज से फौरन निकलिए, क्योंकि कंफर्ट आपको आपकी तरक्की को बहुत रोक देता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हैं इसमें, वीकेंड वर्कर्स हैं, एक्स्ट्रा बिल्स को जैसे आपने कवर करना है, रेंट का थोड़ा बर्डन कम करने के लिए आप ये उबर ईट्स कर सकते हैं। स्किप द डिशेस है, जितनी भी ये फूड डिलीवरी ये आप सब कर सकते हैं। इमरजेंसी साइड इनकम अगर आपको चाहिए, घर भेजना है आपने एक्स्ट्रा पैसा उसके लिए, फैमिली चलाने के लिए बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। मॉर्गेज पे नहीं कर सकते, इससे आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपका जो है जीरो है। इससे जिंदगी बनाना ये सब उबर ईट से पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। एटलीस्ट 2025-6 में तो पॉसिबल नहीं, पुराने जमाने में शायद हो, मतलब इन अ सेंस के 5-6 साल पहले, पेंडेमिक से पहले पॉसिबल हो, अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों 2026 में उबर ईट्स का सच यही है। पार्ट टाइम मैं कहता हूं अभी भी जिंदा है। वीकेंड पे निकलो, थोड़े बहुत पैसे बनाओ और घर आ जाओ। फुल टाइम अब प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। अगर आप 6 से 8 घंटे वीकेंड पर काम करें, 120 से $200 कमाना पॉसिबल है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी उबर ईट्स पर छोड़ देते हो तो याद रखना, गाड़ी भी टूटेगी, हेल्थ भी, पैसा भी कम मिलेगा और फ्यूचर भी अंधेरे में जाएगा। अगर आप उबर ईट्स कर रहे हो, अपना रियल एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर लिखना। अगर आप चाहते हो कि मैं Amazon की रियल अर्निंग, वेयर हाउस जॉब्स, फैक्ट्री सर्वाइवल पर वीडियोस बनाऊं तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं रिसर्च करके वीडियोस बनाता हूं। ऐसे ही नहीं कि कैमरे के सामने बैठ के बस अपनी तरफ से बोल रहा हूं। आप फेक कनाडा नहीं, रियल कनाडा देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर कोई भी बात आपसे हाइड नहीं करना चाहता, स्पेशली उन लोगों के साथ जो यहाँ पर आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं 2025 में, 26 में। अगर आपका प्लान है कनाडा आने का, सो यू शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन कनाडा। कनाडा अब वो कनाडा बिल्कुल भी नहीं रहा। काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। जो पुराने थे, एज आई सेड इट बिफोर,
वो ही थोड़ा सा स्टेबल हैं, उनकी लाइफ थोड़ी सी ठीक है। नए लोगों के लिए घर खरीदना, नए लोगों के लिए जॉब्स, बहुत बहुत टफ टाइम है। आई विश। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे हैंडल चल रहा होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।